भूल कर भी ये गलती ना करें, नहीं तो होंगे बहुत सारे नुकसान पूजा घर के अंदर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आज चर्चा करेंगे पूजा घर के अंदर क्या स्थापित करें और क्या ना करें। कौन सी दिशा में पूजा घर से स्थापित करने से आपको आएगी प्रोस्पेरिटी, आपको आएगी अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ और अच्छी रिलेशनशिप। सबसे पहले सवाल आता है कि पूजा घर क्यों, पूजा घर का प्रारूप क्यों। वैसे तो मैं एक बात बोलता हूं कि कभी भी घर के अंदर मंदिर नहीं होता और मंदिर के अंदर कभी घर नहीं होती। तो हम उसको मंदिर नहीं कहते, जो घर के अंदर स्थापित करते हैं उसको हम पूजा घर यानी कि पूजा स्थान कहते हैं, जहां सिर्फ हम किसी आदि शक्ति को, किसी भगवान को, किसी देवी देवता को हम साक्षी रखकर, उसकी फोटो वहां रख के और हम उसको ध्यान में रख के और वहां हम घर के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, सबके लिए हम पॉजिटिव प्रेयर करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी आदि शक्ति को आप सामने रखकर आप पॉजिटिव प्रेयर करते हैं तो होता तो वही है जो हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं। लेकिन जब 100% आपका समर्पण और आपकी पॉजिटिव थॉट्स और आपकी प्रेयर जहां लग जाती है तो जो भी शक्ति आपके सामने विराजमान है वही आपकी काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि हिंदुस्तान 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है। यहां यह कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता जहां विराजमान है तो हम लोग पत्थर की पूजा करने वाले लोग हैं। मतलब कि पत्थर के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा जहां की जाती है तो वहां जो पत्थर है वो भगवान का रूप बन जाता है और आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाती है। तो अब आता है सवाल कि पूजा स्थान कहां स्थापित ना करें। सबसे पहले कुछ लोग घर की बालकनी के अंदर आउटसाइड में पूजा स्थान स्थापित कर देते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि आप घर के अंदर रहते हैं और भगवान को स्थापित किया आपने घर के बाहर यानी कि बालकनी में, आउटसाइड में, तो ये गलती कभी ना करें। नहीं तो आपकी जो घर की एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। जो आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी खराब हो जाएगी। इसके अलावा आप घर के ब्रह्म स्थान में कभी भी पूजा स्थान स्थापित ना करें, क्योंकि घर के ब्रह्म स्थान में जो भी आप मूर्तियां, जो भी फोटो, जो पूजा स्थान आप स्थापित करके हर रोज वहां मंत्रोच्चारण और हर रोज वहां पूजा करने लगते हैं तो वो जो भी मूर्तियां रखी हैं वहां पे वो ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और कोई भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हम घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए घर के सेंटर में यानी कि ब्रह्म स्थान में भूल कर भी कभी पूजा स्थान स्थापित ना करें। इसके अलावा सबसे बड़ा जो दोष है वो घर के साउथ ईस्ट यानी कि घर के आग्नेय क्षेत्र में पूजा स्थान कभी भी स्थापित ना करें, क्योंकि वो जो दिशा है वो राक्षसों के देव की यानी कि शुक्र देव की दिशा है, यानी कि आग्नेय क्षेत्र है और वो राक्षसों का स्थान है। अगर वहां आपने कभी जाने अनजाने पूजा स्थान स्थापित किया तो टोटल प्रोस्पेरिटी का नाश होगा। टोटल जो आपकी पूजा है वो राक्षसों को जाएगी और सारी पॉजिटिव एनर्जी घर की खराब होगी। इसलिए घर के साउथ ईस्ट में कभी भूल कर भी आप पूजा स्थान ना बनाएं। इसके अलावा घर के दक्षिण में कभी भूल कर भी आप पूजा स्थान ना बनाएं, क्योंकि दक्षिण जो दिशा है वो नेगेटिव एनर्जी की दिशा है। दक्षिण जो दिशा है वो नकारात्मक एनर्जी की दिशा है, वो नेगेटिव एनर्जी की दिशा है। तो वहां जो पूजा स्थान है दक्षिण के अंदर कभी भी पूजा स्थान स्थापित ना किया जाए। इसके अलावा नैऋत्य कोण के अंदर कभी भी पूजा स्थान स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जो दिशा है वो कभी भी हमारी खाली पूर्वजों की दिशा है, पितरों की दिशा है, लेकिन वो पूजा स्थान में कंसीडर नहीं किया जाता। तो कभी भी भूलकर नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट के अंदर अपनी पूजा स्थान स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण। तो वायव्य कोण चंद्रमा की दिशा है और वहां कभी भी पूजा स्थान स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उसके पीछे मैं लॉजिक आपको बताता हूं, क्योंकि चंद्रमा
जो आपका वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट है, वो चंद्रमा की डायरेक्शन है। और जो आपका पूजा स्थान है, पूजा स्थान आपका बृहस्पति जोन है, और बृहस्पति और चंद्रमा दोनों अपोजिट प्लेनेट हैं। तो कभी भी आपके बृहस्पति को चंद्रमा स्थान में स्थापित नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ होने के चांसेस रहते हैं। आपके घर की जो एनर्जी है, आपकी प्रोस्पेरिटी है, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आपका जो पूजा स्थान है वो किस दिशा में स्थापित हो जिससे प्रोस्पेरिटी आए, अच्छी हेल्थ, अच्छे वेल्थ और आपके काम बनने शुरू हो जाएं, उसके बारे में, मतलब पॉजिटिव बातों के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो पूजा स्थान है वो आपके घर के ईशान क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थापित करेंगे, तो आपका जो घर की एनर्जी है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी प्रोस्पेरिटी आएगी, अच्छे हेल्थ होंगे, आपके शारीरिक और मानसिक हेल्थ का विकास होगा। और घर की शारीरिक और मानसिक हेल्थ जब अच्छी होगी तो घर के अंदर ऑटोमेटिक प्रोस्पेरिटी आएगी। इसके अलावा आप पूजा स्थान आपके घर के पूरब में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पूरब दिशा आपके सूर्य की डायरेक्शन है और वहां आप पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो लाने के लिए आप वहां पूजा स्थान स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।